हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 57 है इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जो लास्ट लेक्चर करा था बच्चों, जिसमें चेंज इन पीएसआर रेशो था एंड कुछ इलस्ट्रेशंस करे थे टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 के। ठीक है, अब उसी के बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक बेसिक होंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा उसमें। ठीक है, जल्दी से बच्चों अपनी कॉपी पेन निकाल लो, अब हम शुरू करते हैं। When a new partner is admitted, his share always come from the old partner's dash. जब भी बच्चों कोई न्यू पार्टनर को एडमिट करोगे, सपोज ओल्ड पार्टनर है ए एंड बी, न्यू पार्टनर है सी, जितना भी इसको शेयर मिलेगा वो इन दोनों के द्वारा सैक्रिफाइस होगा, इधर दोनों के द्वारा और इधर एक के द्वारा। जरूरी नहीं है बच्चों कि सबके सब सैक्रिफाइस करेंगे, बहुत बार ये भी होता है कि एक को गेन भी हो जाता है। ठीक है, बट ये तो क्लियर है कि कोई ना कोई सैक्रिफाइस करेगा तभी उसको मिल पाएगा। ठीक है, तो अब क्या पूछा क्या इन्होंने बच्चों, when a new partner is admitted, his share always comes from the old partner's capital ratio, पीएसआर रेशो, लॉस शेयरिंग रेशो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बच्चों देखो, जो उनका एग्जिस्टिंग पीएसआर होगा, सपोज एग्जिस्टिंग पीएसआर है 3:2। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ही ये सैक्रिफाइस करेंगे ना। देखो, मान लो आपको ये गिवन है कि ए और बी ने सैक्रिफाइस करा फॉर एग्जांपल 1:2 में, फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही दे दिया। ठीक है, फिर तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही गिवन है। बट अगर कुछ नहीं गिवन, क्वेश्चन साइलेंट है, तो सैक्रिफाइस किस रेशियो में होगा बच्चों? इट इज इन दी 3:2। तो ये ओल्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वहीं से निकलेगा बेसिकली। ठीक है, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों बी। ओके, चलो यहां पे बच्चों सी ऑप्शन आना था, यहां पे बी लिखा गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। If sacrifice is not mentioned, the new partner's share is taken from old partner। बच्चों ये भी वही है, अगर सैक्रिफाइस मेंशन नहीं है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चलेगा। ठीक है ना, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, सिंपल पीएसआर पे चल जाएगा। एक बार फिर से एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। ए एंड बी दो पार्टनर से, ऑलरेडी 1:2 में था। ठीक है, इन्होंने सी को एडमिट करा, सी को एडमिट करा, शेयर देना 1/3। देखो सी को बच्चों देना है शेयर 1/3। इट मींस ए प्लस बी को कितना शेयर मिलेगा? ए प्लस बी को, इन दोनों को, इनको मिलेगा टोटल 2/3। सर 2/3 कैसे? अरे भाई सी को 1/3 मिल रहा है, तो बाकी जो बैलेंस है 1/3 का मतलब है 33%, यही मतलब है। तो बाकी 66% इधर ही मिल जाएगा ना, 66 पॉइंट अगर करोगे पॉइंट्स में तो ये तो बहुत सिंपल है। अब ए प्लस बी को मिलेगा 2/3। ठीक है, तो उसमें से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? बच्चों ए का निकालना है तो सेम उसी से चलेंगे। ए और बी में रेशो 1:2 ही रहेगा। ठीक है, देयरफॉर द एक्चुअल शेयर विल बी 1/3 ऑफ जितना शेयर बचा हुआ है, इट इज 2/3, दैट इज 2/9। एंड बी को बच्चों 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ 2/3, दैट इज 4/9। इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। यहां ऐसे कर लो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले सैक्रिफाइस निकाल लो, पहले सैक्रिफाइस निकाल लो और फिर उनका शेयर निकाल लो। जैसे ए का ऑलरेडी 1/3 था, 1/3 में से कितना सैक्रिफाइस हुआ बच्चों वो निकाल लो। अब सैक्रिफाइस भी 1:2 में ही होना है, तो उसके वैसे भी कर सकते, जैसे मर्जी कर लो, मतलब आंसर आपका सेम आएगा। कहने का मतलब अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चलता है। ठीक है, ओके। रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। यस, मतलब वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ठीक है,
जो शेयर बच जाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशो में उनको मिलेगा अगर कुछ नहीं गिवन? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड रेशो अनलेस न्यू रेशो इज गिवन। ये क्या कहता है? ए बी था, पहले 1:1 था, उसके बाद आप सी ले आए, सी को 1/3 दे दिया, तो अब 2/3 इनको मिलेगा, 2/3 मिलेगा। अब ये 2/3 किस रेशो में बांटेंगे अपने में? इसी रेशो में। अगर गिवन हो, लेट्स सपोज कि जो रिमेनिंग शेयर है वो 1:2 में बांटना है तो 2/3, फिर उसको इसमें बांट देंगे बच्चों। बहुत सिंपल है ना। चलो, इसका मतलब यहां पे करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलो आगे देखते हैं। ए एंड बी 5:3, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4, सैक्रिफाइस गिवन नहीं है, रिमेनिंग 3/4, जो बच गया 3/4 वो 5:3 में डिवाइड कर दो। बच्चों 3/4 मींस आउट ऑफ 1, आउट ऑफ 1 इट इज 3/4। अब अगर 1 रुपीज का प्रॉफिट है तो 3/4 उनके पास है, तो वो 3/4 5:3 में बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। When the new partners gets his share equally from old partners, each of the old partner is, देखो अब इक्वल शेयर सैक्रिफाइस हो रहा है, इक्वल शेयर सैक्रिफाइस हो रहा है बच्चों। अगर इसमें 1:1 है, अगर इसको 1/3 देना है तो हाफ इसने दिया, दैट इज 1/6, और हाफ इसने दिया, दैट इज 1/6, इक्वल सैक्रिफाइस। ठीक है, तो क्या पूछा गया बच्चों? ईच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस इज न्यू शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स, ओल्ड शेयर डिवाइडेड बाय 2, न्यू शेयर इंटू 2, न्यू शेयर इंटू ओल्ड रेशियो। यस बच्चों, ऑफ कोर्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन इक्वल सैक्रिफाइस केसेस टोटल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, जो नए पार्टनर का शेयर है बच्चों, जैसे 1/3 मैंने आपको बताया है, इज डिवाइडेड इवनली अमंग ऑल ओल्ड पार्टनर्स, जैसे 1/3 था। ठीक है, ईच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस, इस ए को भी कितना जाएगा बच्चों? 1/6, एंड बी को कितना जाएगा? 1/6। इसका इतना गेन आया ना टोटल, तो ये गेन ए से इतना आएगा और बी से इतना आएगा बच्चों, दैट इज सेम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इन विच सिचुएशन डू वी डिडक्ट द रिटेन्ड पार्टनर्स शेयर बिफोर डिवाइडिंग द रिमेनिंग शेयर? क्या कहना चाहता है बच्चों? लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये है 1:1:1। ठीक है, इनका प्रॉफिट, इन्होंने डी को एडमिट करा और डी को देना था 1/4, यही था बच्चों। इसमें एक कंडीशन ये आ गई कि बी बोलता है कि भाई मैं अपना शेयर नहीं दूंगा, नो सैक्रिफाइस। ठीक है, नो सैक्रिफाइस। तो क्या हुआ बच्चों? किस किस का शेयर फिक्स हो गया? बी का शेयर कितना है? 1/3, यही रहेगा। डी का कितना है बच्चों? 1/4, वो भी यही रहेगा। ठीक है, इट मींस बी प्लस डी का हो गया सेम। बी प्लस डी का कितना आ जाएगा बच्चों? 1 + 3, 1/3/1/4, इट कम्स आउट टू बी 7/12, यही आ गया बी प्लस डी का। और बैलेंस कितना बच गया बच्चों? यही बच गया, दैट इज ए प्लस सी के पास कितना बच गया? 5/12, यही बच गया। अब ये 5/12 अगर तो गिवन हो कि ए और सी का सैक्रिफाइस, तो उसमें डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज ये ओल्ड रेशो में चला जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है, तो इस केस में क्या ऑप्शन आएगा? रिटेन्ड ओरिजिनल शेयर सिचुएशन। ठीक ना, चलो आगे चलते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स शेयर एज फिक्स्ड फ्रैक्शंस फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, हिज टोटल शेयर इज कैलकुलेटेड। ये क्या कहना चाहता है बच्चों? नया पार्टनर है, फॉर एग्जांपल ए, ओल्ड पार्टनर थे ए एंड बी। ठीक है, इसने लिया इससे 1/6 और इससे लिया 1/3। ठीक है, तो इसका शेयर कितना आएगा बच्चों? 1/6 + 1/3, यही आएगा ना। कहने का मतलब इसका सैक्रिफाइस हमें पता है तो हमने उनको ऐड कर लिया। तो टोटल शेयर क्या आएगा बच्चों? सम ऑफ फ्रैक्शंस सैक्रिफाइस्ड। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
इन स्पेसिफिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो केसेस, मीन्स हमें सैक्रिफाइस रेशियो गिवन है, द सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर इज कंप्यूटेड बाय, कैसे होगा बच्चों, देखो सपोज ये कहना क्या चाहता है, मान लो दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, 1:1 था, सी का हमें पता था कि सी को 1/6 शेयर दे दिया। अब हमें यह पता है कि ये 1/6 में से ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया। सर वो कैसे पता है, सर हमें ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है, तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ये ए का सैक्रिफाइस दैट इज 3/5 इंटू 1/6, यही है ना, इसी में ये टोटल था मिला, ये टोटल सैक्रिफाइस था, उसमें से ए का कितना आएगा 3/5 इंटू 1/6। तो ये क्या ऑप्शन आएगा बच्चों, मल्टीप्लाइंग न्यू पार्टनर्स शेयर विद सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इफ द न्यू पीएसआर रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, रिमेनिंग शेयर मस्ट बी डिवाइडेड इन। बच्चों देखो, ये रिमेनिंग शेयर को पता क्या बोलता है कि जो सैक्रिफाइस हुआ है टोटल, सैक्रिफाइस टोटल, ये क्या कहना चाहता है बच्चों इसमें, लेट्स सपोज टू पार्टनर्स है ए एंड बी, ठीक है, इनमें था 1:2 फॉर एग्जांपल, उसके बाद हमारे पास आ गया थर्ड पार्टनर भी एडमिट कर लिया ए बी सी, जिसका रेशियो था ये गिवन है 1:3, ठीक है। तो अब बच्चों सी को कितना मिला है फाइनली, एक बार देखा जाए तो 3/6 दैट इज 1/2, ठीक है। इट मींस जो सी का 1/2 है ना, जिसको रिमेनिंग शेयर बोल रहे हैं, तो इसमें ए का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा और बी का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा इसमें, वो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, आपने इसमें डिवाइड नहीं करना, 1:2 में। अब ये किसमें डिवाइड होगा बच्चों, जो ये रेशो आएगी ये वाली, ये इत्तेफाकन सेम आई है रेशो, बट आपने इसमें करना है डिवाइड, ठीक है, चाहे कोई और एग्जांपल से करें ना। अब आप इसको आपने छोड़ देना, आपने न्यू रेशो में ये सैक्रिफाइस डिवाइड हो, आप चाहे सीधा कर लो तब भी आंसर सेम आएगा, या आप सैक्रिफाइस निकाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल ए का पहले कितना शेयर था 1/3, बाद में कितना हो गया बच्चों 1/6, तो यहां से सैक्रिफाइस निकाल लो, वो सेम ही आएगा आपका, ठीक है, जैसे मर्जी करो। कहने का मतलब अगर न्यू रेशियो गिवन है तो जो सैक्रिफाइस हुआ है वो न्यू प्रोवाइडेड रेशियो के अकॉर्डिंग ही होगा बच्चों, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए गिफ्ट्स हाफ ऑफ द न्यू पार्टनर्स शेयर, फॉर एग्जांपल ये क्या कहना चाहता है, दो पार्टनर थे ओल्ड, सी एडमिट करा, जिसको मान लो 1/6 दिया, ठीक है, उसमें से ए ने गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट का मतलब क्या बच्चों, फ्री। ए क्या कह रहा है कि मैं इसके बदले में कोई गुडविल कॉम्पनसेशन नहीं लूंगा तुम्हारे से, गिफ्ट का मतलब यही है, ठीक है, नो गुडविल कॉम्पनसेशन। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, अनइक्वल सैक्रिफाइसेस आ जाते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला, सैक्रिफाइस कैसे निकालते हो बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू करते हो ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी का पहले 1/2 था, बाद में 1/3 हो गया, तो सैक्रिफाइस कितना करोगे बच्चों, 1/2 माइनस 1/3, यही करोगे, ये उसका सैक्रिफाइस आ जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 - 2 पर 1/6, ये सैक्रिफाइस आ गया ए का। मान लो अब बी का करते हैं, बी का था लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल बी का भी 1/2 था, ठीक है, बी का 1/2 से लेट्स सपोज बी का रह गया 1/6, ठीक है, तो सैक्रिफाइस कितना आएगा 1/2 माइनस 1/6, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 4/2 इंटू 6 दैट इज 1/3, यही आएगा बच्चों। और अब अगर आपको बोला जाए कि ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो बच्चों जितना ए ने सैक्रिफाइस करा डिवाइडेड बाय जितना बी ने सैक्रिफाइस करा, सिंपल, ठीक है। तो कहने का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर ही करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो, द टोटल सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मस्ट ऑलवेज इक्वल, देखो जितना बच्चों सारे सैक्रिफाइस करेंगे उतना ही तो दूसरे को गेन मिलेगा, ठीक है ना। इट मींस न्यू पार्टनर का जितना भी शेयर होगा
वो ओल्ड ने जितना सैक्रिफाइस करा होगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा बच्चों, ठीक है। एक बच्चों सिर्फ एक्सेप्शन आ जाता है, लेट सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, डी न्यू पार्टनर था, ठीक है। समटाइम्स जब एडमिशन ऑफ पार्टनर के बाद ए का शेयर बढ़ जाता है, ठीक है, ए का शेयर बढ़ गया, सपोज ए, इट मींस ए भी गेनिंग पार्टनर आ गया एंड डी भी गेनिंग पार्टनर आ गया। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, सम ऑफ गेन्स, जितना ए और डी ने गेन करा बच्चों, इट इज इक्वल्स टू जितना बी प्लस सी ने सैक्रिफाइस करा। मतलब हमेशा टोटल गेन इज इक्वल्स टू टोटल सैक्रिफाइस, ठीक है बच्चों। तो इस केस में जनरली इट इज न्यू पार्टनर शेयर, बिकॉज जनरली हम मानते हैं कि हर एक पार्टनर ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Z takes 1/12 from X, 1/6 from Y. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन X एंड Y बहुत सिंपल है बच्चों। देखो Z ने कितना सैक्रिफाइस करा है, 1/12 डिवाइडेड बाय Y ने कितना सैक्रिफाइस करा है, 1/6। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही आ जाएगी बच्चों। तो इसको अगर आप जब सॉल्व करोगे मींस ओके, आपने निकालना क्या है बच्चों, Z टेक्स 1/12 फ्रॉम X, ठीक है, एंड 1/6 फ्रॉम Y, ठीक है, वेरी गुड। तो आपने निकालना है X रेशियो Y, दैट इज 1/12 डिवाइडेड बाय 1/6, इट कम्स आउट टू बी 6/12। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। ये आ जाएगी बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 1:2, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। इन इक्वल सैक्रिफाइस ईच ओल्ड पार्टनर न्यू शेयर इज कंप्यूटेड एज, कैसे करोगे बच्चों, बहुत सिंपल है। आप कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना आपको टेढ़ा लगे तो अब एग्जाम्पल देख लिया करो, ठीक है। मान लो ये था 1:2, अब इन्होंने इक्वल सैक्रिफाइस करा है, देखो अब ए के पास कितना बच्चों इस केस में, मान लो 1/3 है, बी के पास कितना बच्चों 2/3, यही है। ए के पास 33% है, बी के पास 66%। मान लो 10% इन्होंने कर दिया सैक्रिफाइस, इसने भी 10 कर दिया, दैट इज 1/10, इसने भी 1/10 कर दिया, मींस टोटल 20% दे दिया इन्होंने बच्चों, 20% दे दिया। तो अब पूछा क्या बच्चों, ईच ओल्ड पार्टनर न्यू शेयर, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस इक्वल पार्ट, बहुत सिंपल है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मींस ये कहना क्या चाहता है कि ये घुमा के सिर्फ पूछा है, अदरवाइज न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, न्यू शेयर किसके इक्वल होता है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, न्यू शेयर इसी के इक्वल है ना। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। इन फ्रैक्शनल सैक्रिफाइस केस, फ्रैक्शनल सैक्रिफाइस केस का मतलब क्या है बच्चों, ए ने फॉर एग्जांपल सैक्रिफाइस करा जी 1/6, बी ने सपोज सैक्रिफाइस करा जी 1/10, ये इसको बोल रहे, ठीक है। न्यू पार्टनर शेयर इक्वल, देखो सैक्रिफाइस गिवन है तो न्यू पार्टनर का शेयर क्या करोगे, सम ऑफ फ्रैक्शनल सैक्रिफाइसेस बाय ईच पार्टनर, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। इफ एन ओल्ड पार्टनर रिटेन्स फुल शेयर आफ्टर एडमिशन, ठीक है, इफ एन ओल्ड पार्टनर रिटेन्स फुल शेयर आफ्टर एडमिशन हिज सैक्रिफाइस विल बी, बच्चों देखो वो एडमेंट था, उसने बोल दिया कि भाई मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, तो उसका सैक्रिफाइस तो इस केस में हुआ ही नहीं ना, उसने पूरे का पूरा वैसा ही शेयर रखा। लेट सपोज पहले उसके पास था 1/3, उसने बोल दिया कि भाई मैं बाद में भी 1/3 ही रहूंगा, तो उसका सैक्रिफाइस 0, सैक्रिफाइस इज 0, ठीक है। चलो आगे चलते, तीनों पार्टनर की रेशियो है 6:3:1, न्यू पीएसआर आफ्टर डी एडमिशन ये है, तो ए का स्टेटस क्या है बच्चों, सिंपल है, ए का ओल्ड रेशियो देखो इट इज 6/10, न्यू रेशियो देखो बच्चों 3/10, तो सॉरी न्यू ओल्ड, ठीक है, तो ए ओल्ड इज ग्रेटर देन ए न्यू, देयरफॉर ए ने क्या करा बच्चों, sacrifice, is sacrificing
पार्टनर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन विच सिचुएशन कैन एन ओल्ड पार्टनर शेयर इंक्रीज? यस, आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बच्चों ये भी पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कभी कभार जब एडमिशन के बाद किसी ओल्ड पार्टनर का शेयर बन जाता है, ठीक है, तो उस केस में वो स्पेशल केसेस है, स्पेशल केसेस वेयर न्यू रेशियो शोज गेन। बच्चों ठीक है, वो स्पेशल केस है, रेयरली अकर करेंगे वो, ठीक है, बट होंगे जरूर, कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, उसमें ये नहीं है कोई इक्वल सैक्रिफाइस, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों, वो उसमें कोई रूल नहीं होगा कि आप कोई रूल बना के चलो। ठीक है, चलो। व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर एंड ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशियो आर बोथ प्रोवाइडेड, ठीक है, वी फर्स्ट कंप्यूट। बच्चों क्या है, हम क्या निकालेंगे, देखो क्या कहता है एग्जांपल, देखो व्हेन न्यू पार्टनर शेयर, लेट सपोज न्यू पार्टनर है सी, इसका शेयर पता है हमें 116 है, ठीक है, तो और हमें क्या गिवन है, एन ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशियो, मींस हमें गिवन है ए बी सी। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है एग्जांपल के 1 2 3 1, फॉर एग्जांपल ये गिवन है, ठीक है, ये रेशो था, ये गिवन है और एक ये गिवन है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमने निकालना क्या है, हमने बैलेंस निकालना है ना, कि अब ए और बी में कितना था। तो वो कैसे निकालोगे बच्चों आप, वी फर्स्ट कंप्यूट रिमेनिंग शेयर, वी फर्स्ट कंप्यूट रिमेनिंग शेयर। स्टेप 1 क्या रहेगा, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, और उसको डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग शेयर को अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो। यही होगा बच्चों कि ये जो 1/6 है, ठीक है, ये ने का आ गया। अब हमने करना क्या है, जो बैलेंस है दैट इज 1 माइनस 1/6, 5/6, यही बैलेंस आ गया बच्चों। अब ये बैलेंस हमने इनमें बांट देना है न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, ये इनको मिल जाएगा बैलेंस। ठीक है ना बच्चों, तो अगर आप निकालना हो कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा बच्चों, बहुत इजी नहीं है, 2:3 है, दैट इज 2/5 इंटू 5/6, 1/3 ए को मिल जाएगा। अच्छा बी को कितना मिलेगा बच्चों, 3/5 इंटू 5/6, दैट इज 1/2, उसको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों। बच्चों ये कोई भी थ्योरेटिकल दिए हो ना, आप सिंपल एक एग्जाम्पल निकाल लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर वी फर्स्ट कंप्यूट द रिमेनिंग शेयर, मतलब जो बच गया नए पार्टनर का गिवन था, जो बच जाएगा वो ओल्ड का हो जाएगा। वो ओल्ड का निकालने के लिए मेथड आप बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। टोटल गेन ऑफ न्यू पार्टनर मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस। यस बच्चों, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, जब भी पीएसआर चेंज होगा तो टोटल गेन इज इक्वल्स टू टोटल सैक्रिफाइस। ठीक है बच्चों, ये टोटल सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों ये 20 एमसीक्यूज थे, थ्योरेटिकल है बिल्कुल। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम हाजिर हैं, आपको आंसर करेंगे। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। चलो अब हम जल्दी से मूव ऑन करते हैं टू दी शॉर्ट क्वेश्चंस। What is meant by remaining share in the admission? एडमिशन के केस में रिमेनिंग शेयर किसको बोलते हैं बच्चों, जो बैलेंस बच जाता है। ठीक है, रिमेनिंग शेयर इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर एलोकेटिंग द न्यू पार्टनर्स एग्रीड शेयर। फॉर एग्जांपल अगर ए और बी थे, ठीक है, आपने बोला कि सी को 1/6 देना है, तो रिमेनिंग क्या आएगा बच्चों, जो बच गया, दैट इज 1 माइनस 1/6, दिस इज रिमेनिंग। ठीक है, बहुत इजी है। चलो अब आगे चलते हैं। वाई डू वी एज्यूम सैक्रिफाइस इन द ओल्ड पीएसआर रेशियो व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड? बच्चों देखो, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं गिवन तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आप ये मान सकते हो कि इक्वल सैक्रिफाइस है। ठीक है, इक्वल सैक्रिफाइस है, बट ये भी एक तरह से अनफेयर है। क्यों अनफेयर है बच्चों, देखो लेट सपोज ओल्ड रेशियो है 1:9, ठीक है, 90% प्रॉफिट तो ये वाला ले रहा है, ये ओल्ड बी ले रहा है, तो इक्वल सैक्रिफाइस से तो अनफेयर हो गया ना। तो इस वजह से बच्चों अगर कुछ नहीं गिवन तो हम
इक्वल सैक्रिफाइस नहीं मानते, हम ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग ही सैक्रिफाइस मानते हैं, ठीक है, टू मेंटेन प्रोपोर्शनैलिटी। आगे देखते हैं, why can old partner share increase even after new partner is admitted? ये बच्चों स्पेशल केस जो मैंने आपको बताया था कि कभी कभार वो बढ़ भी जाती है वैल्यू, ठीक है। एंड ओल्ड पार्टनर शेयर मे इंक्रीज व्हेन द न्यू पीएसआर रीएलोकेट्स अ हायर शेयर इन हिज फेवर। दिस यूजुअली occurs when the new partner share is taken only from specific old partners। कभी कभार ये क्या कहना चाहता है बच्चों कि कभी कभार हम नए का शेयर सिर्फ कुछ ही पार्टनर से लेते हैं, सबसे नहीं लेते, तो उस केस में ये इम्बैलेंस आ जाता है और जो ओल्ड पार्टनर का शेयर बढ़ जाता है, बट रेयरेस्ट केसेस में है, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशो? बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि कल को जब न्यू एडमिशन वाला पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा तो वो किस रेशो में दिया जाएगा बच्चों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को? कोई क्राइटेरिया तो बनाएंगे ना, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो से आएगा ताकि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई लड़ाई झगड़े वाला काम ना हो। उसी वजह से बच्चों हम ये सिस्टम अडॉप्ट करते हैं कि जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उसको उतना शेयर मिल जाएगा। अगर किसी ने 30% सैक्रिफाइस करा तो उसको गुडविल कॉम्पनसेशन के रूप में 30% मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर किसी ने 1000 रुपया सैक्रिफाइस करा है उसको 1000 दे दो, देखिए पूरा कर दो, सिंपल है बच्चों, ठीक है। चलो, वाई डज गिफ्ट ऑफ शेयर ऑलवेज क्रिएट अनइक्वल सैक्रिफाइस? बच्चों देखो, जब भी गिफ्ट आएगा ना, जब भी गिफ्ट की बात आएगी, गिफ्ट का मतलब पता क्या है कि फ्री में शेयर दे देना, फ्री सैक्रिफाइस मींस सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर गुडविल की डिमांड नहीं कर रहा, गुडविल नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उस केस में बच्चों एक अनइक्वल सैक्रिफाइस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। गिफ्ट ऑफ शेयर क्रिएट्स अनइक्वल सैक्रिफाइस बिकॉज one partner voluntarily gives more than his normal proportional share to the new partner. This extra surrender automatically makes his sacrifice larger than that of others. जैसे बच्चों सपोज अगर बोला जाए कि 1/2 सैक्रिफाइस था टोटल, ठीक है, 1/2 का मतलब 50%, तो उसमें से ये बोलते हैं कि मान लो 20%, दैट इज 1/5 गिफ्ट है, 1/5 गिफ्ट है, तो ये बच्चों एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, ठीक है। गिफ्ट जब भी आएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो बट गिफ्ट के पोर्शन का गुडविल कॉम्पनसेशन नहीं आएगा। गुडविल कैलकुलेशन के लिए बच्चों जो पोर्शन नॉन गिफ्टेड है, जिसके एवज में वो चाहता है कि उसको कॉम्पनसेट किया जाए, वही कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। चलो, When should remaining share, देखो बच्चों रिमेनिंग शेयर वही बात जो बैलेंस शेयर बच जाएगा, ठीक है, बी डिवाइडेड इन द न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। देखो जब भी आपको नई पीएसआर गिवन होगी, जब भी न्यू रेशियो गिवन होगी, तो हमने उसी को मान के सैक्रिफाइसेस कैलकुलेट करने हैं। सिंपल है बच्चों, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चलो, why does a retained share situation leads to zero sacrifice for one partner? बच्चों जब भी पीएसआर चेंज होता है, कभी कभार मैंने आपको बताया कि कुछ पार्टनर्स ये बोलते हैं कि हम अपना शेयर अपने पास रखेंगे। एग्जाम्पल, ए बी सी डी पार्टनर्स थे, ठीक है, ई एडमिट करा, बी ने बोला कि मैं अगर पहले मेरे पास ना 1/4 था, बाद में भी 1/4 ही होगा, तो इसका सैक्रिफाइस बच्चों 0 हो जाएगा। कोई सैक्रिफाइस ये कर ही नहीं रहा, सिंपल है, ये इनकी बच्चों टर्म एंड कंडीशन है, पहले सेट हो जाती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इक्वल सैक्रिफाइस अमंग ओल्ड पार्टनर्स? ये क्या क्या लॉजिक है बच्चों कि क्यों इक्वल सैक्रिफाइस करते हैं? जब देखो equal sacrifice means each old partners gives up the same numerical portion of the profit for new partner. This is selected when partners believe the incoming partner benefits everyone equally. Yes, क्यों बराबर सैक्रिफाइस कर रहा है? जब ये टेक्निकल रीजन है,
स्किल, कैपिटल, वर्कलोड रिडक्शन बराबर हो रहा है, तब उस केस में बच्चों बराबर आता है. इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स बाय इंश्योरिंग फेयरनेस एंड यूनिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूशन. The new partner share is simply divided equally among old partners. Thus, equal sacrifice reflects cooperative decision making among partners. ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है. Why is the new partner share equal to the total of old partner sacrifice in fractional cases? बच्चों बहुत मैथमेटिक्स है. It is a simple mathematics. आप एग्जाम्पल देके समझाओ. ए बी था, सी को जो न्यू पार्टनर को जो शेयर मिलेगा वो ये देंगे तो मिलेगा, ये देंगे तो मिलेगा. अगर इसमें से ये बोल दे मैंने कोई चेंज नहीं करना तो अकेला बी देगा. अगर बी बोल दे मैंने चेंज नहीं करना तो ए देगा बच्चों. अगर दोनों ही बोल दे हमने चेंज नहीं करना तो सी को ठन ठन गोपाल मिलेगा बच्चों. ठीक है, बहुत सिंपल है. चलो आगे देखते हैं. What is the conceptual difference between sacrificing ratio and new profit sharing ratio? बहुत बच्चों बहुत बेसिक डिफरेंस है ये तो. सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने जिस रेशो में सैक्रिफाइस करा, ठीक है, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलेंगे. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बच्चों? फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स एंड लॉस किस में शेयर करेंगे, वो किस में शेयर करेंगे, वो न्यू पीएसआर है बच्चों. उनकी बेसिक डेफिनेशन आप क्लियरली बता सकते हो. ठीक है, तो बच्चों ये थे 10 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे. कोई डाउट रह जाए आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है. और बच्चों अगर ये लेक्चर वैल्यूएबल लगा है आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों. इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.